भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए संजय उसे युद्धभूमि पर घट रही घटनाओं के बारे में सुना रहे थे। संजय महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। ऋषि वेदव्यास के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां थी जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते थे। अपने गुरु के कारण संजय को भी दूरदृष्टि की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त थी। इसी कारण वे युद्धभूमि की सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकते थे। भगवत गीता, जो कि मनुष्य के जीवन का आधार है। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन कौरव समस्त नारायणी सेना को चुनते हैं और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। डोट गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अर्जुन। गीता के प्रथम भाग में अर्जुन विषाद है, जिसमें वह युद्धभूमि में खड़े हैं और देखते हैं कि सामने तो कौरव सेना है और उनको एहसास होता है कि ये सब तो उसके अपने हैं। मैं कैसे अपनों से युद्ध कर सकता हूँ? और अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं और युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार कुछ समस्या ऐसी हो जाती है कि हमें धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, पांडवों को सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर है। यह पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक है। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्मौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी है, जो सभी महाशक्तिशाली योद्धा है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा है, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। ये युद्ध कौशल में विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा सुरक्षित है। इसलिए मैं कौरव सेना के सभी योद्धाओं से भी आग्रह करता हूँ कि सभी अपने मोर्चे पर अड़ग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। उसके बाद कुरुवंश के परम यशस्वी वयोवृद्ध महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले शंख को ऊंचे स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह अचानक एक साथ बजने लगे। उनका एक साथ बजने वाला स्वर काफी भयंकर था। उसके बाद पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडू नामक भीषण शंख बजाया है। पृथ्वीप्ति राजन राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए।
श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्रुयम, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अलग अलग शंख बजाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इन शंखों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिया। उसी समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्विग्न दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करे ताकि मैं यह एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे महासंग्राम में युद्ध करना है उसे देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निंद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार का वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यह और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले ही हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। है कृष्ण, मुझे विजय राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, अगर वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं तो मैं उनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हो, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? हे केशव, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? अगर वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए? जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी परंपराएं भी नष्ट हो जाती है और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के साथ है कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से अवांछित संतान जन्म लेती है। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारंपरिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नर्क बन जाता है।
जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे कुल के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों को वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। केशव, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए तैयार हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब भी यह मेरे लिए उचित होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण को एक और रख दिया और शोकातुर चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया।